ये गुलाब जामुन सूजी से बनकर तैयार हुआ है और इतने रसीले और जूसी टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये सूजी से बनकर तैयार हुआ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे और किस तरीके से हमें बनाना है। तो आप लोग बने रहें और पूरा ये रेसिपी देखें। हेलो दोस्तों, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं यही बोलती हूँ हर बार, मेरा काम है आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना। तो चलिए आज आप लोगों के बीच मैं फिर एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ और आपका काम है बिल्कुल भी फ्री में हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं किस तरीके से बनाकर तैयार करनी। और मौसम का हाल कैसा है आप लोगों की तरफ? आप लोगों की तरफ भी मौसम ख़राब है कि सही चल रहा? ये मौसम तो शायद पूरे देश में इस तरीके का चल रहा है। तो मैं ना कल आपको बताऊंगी कि शायद मैं रेसिपी लेके ना आऊँ, तो मौसम का ही पूरे दिन का ब्लॉग ही लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। और ये देख सकते हैं ये बड़ी चुलबुली है, बहुत परेशान करती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी भी सूजी के बने गुलाब जामुन खाए हैं? गुलाब जामुन तो आप लोग बहुत सारे तरीके के खाए होंगे। पैकेट वाला पाउडर आता है उससे खाए होंगे और मावे का बना हुआ खाए होंगे, लेकिन क्या सूजी से कभी गुलाब जामुन बनाकर खाए हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम और आप मिल कर के सूजी से गुलाब जामुन बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं पूरा आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा कि सूजी से कैसे आसान सरल तरीके से एकदम स्पॉन्जी और टेस्टी गुलाब जामुन बनाया जाता है। और वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करना हमें मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है कि हर एक चीज़ मैनेजमेंट नाप से ही बनाना है। बिना नाप के कोई भी रेसिपी अच्छे तरीके से बनकर तैयार नहीं होती। माप के लिए इधर मैं 1 कटोरी फिक्स ले ली हूँ सूजी। इधर आप देख सकते हैं सूजी बड़े दाना छोटे दाना कोई भी हो, सब चलती है। तो ये हमारी छोटे दाने की सूजी है। अगर आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, मिक्सर जार में पीस के बारीक भी कर सकते हैं, और बारीक नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन चाहिए हमें, पैन कढ़ाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो इधर मैं एक पैन ले ली हूँ और गैस के ऊपर चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। गैस हमारा फुल फ्लेम में है। अब चलिए शुद्ध देसी घी 1 चम्मच इसको डालते हैं और पिघलाते हैं। तो देख सकते हैं कढ़ाई अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे इधर जो 1 कटोरी सूजी रखे हुए हैं। गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और सूजी को पहले हम धीमी आंच में करीब 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून करके तैयार कर लेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम में। तो 5 मिनट के लिए धीमी आंच में हमें भूनते ही रहना है सूजी को। अब इसी बीच इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, दूध पाउडर कोई भी कंपनी का हो चलेगा। तो इधर मैं 2 चम्मच लेके रखी हूँ मिल्क पाउडर, तो इसको डाल दी। अब चलिए इसको भी थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं अच्छे से। इसके बाद इसमें अब हम डाल देंगे 1 चुटकी इलायची पाउडर। पाउडर पीसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 2-4 इलायची आप पीस कर डाल सकते हैं। अब चलिए इसी बीच हम इसको डालते हैं इसमें पानी और एक अच्छा सा डो तैयार करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटे के जैसे बिल्कुल इसका डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम गैस को करते हैं बंद और इसे छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम मसल के इसको बिल्कुल आटा के फॉर्म में बिल्कुल डो जैसे सॉफ्ट कर लेंगे। और इसे हमें सॉफ्ट ही करना है, टाइट बिल्कुल नहीं गूंथना है, नहीं तो हमारी स्पंजी गुलाब जामुन नहीं बन पाएंगे, ना ही अंदर तक चाशनी पहुंच पाएगी। इसलिए हमें सॉफ्ट डो ही करना है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। जितने टाइम तक ये ठंडा होगा उतने टाइम तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो इधर चाशनी बनाने के लिए हमें मोटे तले की गंजी चाहिए, पतले तले की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इधर मैं एक गंजी ले ली हूँ और चलिए इसमें अब हम डालते हैं पानी। तो इधर हमें जितनी हमारी शक्कर है उससे 2 गुना पानी डालना है। तो इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और हमें चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। चाशनी मीठी हो और चिपचिपी हो ऐसी बनानी है। तो ये 2 मग में पानी ले ली, करीब 3 पाव के लगभग। अब चलिए गैस को मैं चालू करती हूँ और इसमें 1 कटोरी नाप के शक्कर डालती हूँ, ये आप देख सकते हैं। और चाशनी हमारी मीठी होनी चाहिए, लेकिन 1 तार 2 तार की नहीं, बस चिपचिपी। तो चलिए अब इसको हम चला करके घोल लेते हैं। जब तक हमारी शक्कर नहीं घुलेगी तब तक हमें इसे चलाते रहना है, नहीं नीचे पेंदी में जो इसका तला होता है उसमें शक्कर चिपक जाएगी, इसलिए हमें चलाते ही रहना है। और हाँ, जितने टाइम तक हमारी चाशनी बन रही है, शक्कर घुल रहा है, उतने टाइम तक चलिए ये हमारा जो डो है सूजी का ठंडा हो चुका है। तो थोड़ा सा हाथ में घी, शुद्ध देसी या रिफाइंड का तेल या वनस्पति डालडा कुछ भी लगा के इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेते हैं। तो थोड़ा सा हाथ में हम घी लगा लिए हैं, घी हमारा पहले से पिघला हुआ मैं रखी थी। अब इसको अच्छे से मसल के हम डो के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ही डो को तैयार करना है, ना इसे हमें ज़्यादा मसलना है, ना ही इसे हमें आटा के जैसे गूँथना है। सिर्फ इसके जो लम्स वगैरह हैं उन्हीं को परफेक्ट कर देना है। ठीक उसी तरह से हमें इसी तरह से तैयार करना है। अब चलिए हम अपनी चाशनी को देखते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं शक्कर घुल चुका है, चाशनी में उबाल आ रहा है। अब चलिए इसी बीच हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। तो मैं इधर 5-6 इलायची कूट के रखी हुई थी, अभी पाउडर बना के लाई हूँ, क्योंकि जो मार्केट से इलायची पाउडर आता है उससे ज़्यादा स्वादिष्ट ये अपने हाथ से कूट कर डालने में ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। तो ये मैं 4-5 कूट के इलायची का पाउडर डाल दी। अभी करीब 5 मिनट और मैं चाशनी को उबालूँगी। तो जितने टाइम 5 मिनट हमारी चाशनी उबलेगी उतने टाइम चलिए हम इसके गोलियां बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए हाथ में थोड़ा सा घी, रिफाइंड का और तेल कुछ भी लगा लेते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आप छोटी बड़ी जिस तरीके से गोलियां बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। तो हम मीडियम साइज में बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो लंबी गोल जिस तरीके से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इधर मैं इतनी साइज में मीडियम साइज बना लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सभी गोलियों को बना लूँगी, कुछ लंबे साइज में कुछ गोल में। और ये फूलने के बाद अच्छे बड़े बड़े बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इधर हमारी चाशनी बन कर के तैयार हो चुकी है। चलिए हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको साइड में रखते हैं हटा करके। और अब गैस को चालू करते हैं और रखते हैं, तेल चढ़ाते हैं फ्राई करने के लिए। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर चीज़ मैं रिफाइंड के ऑयल से ही फ्राई करती हूँ। तो इधर मैं रिफाइंड का तेल कढ़ाई में डाल करके फ्राई करने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो हमारा जब तक तेल गरम होगा, और इधर चलिए देख सकते हैं हमारी गोलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। लंबे गोल जिस तरीके से आप बनाना चाहें उस हिसाब से अपने तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सभी गोलियां बन चुकी हैं। अब तेल गरम हो जाए, 5 मिनट इंतज़ार करते हैं गरम होने का, इसके बाद करते हैं फ्राई। तो इधर हमारा तेल गरम हो चुका है और इधर हमारे गुलाब जामुन की गोलियां भी बन चुकी हैं। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। तो पहले तो आपको तेल फुल फ्लेम में गरम कर लेना है, इसके बाद तलने के लिए धीमी आंच कर लेनी है, ताकि लो टू मीडियम में, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो सके। और एक बार में जितनी गोलियां आ सके तो डाल के हम फ्राई कर लेंगे। और 2 मिनट इनको टच नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद हम इनको अच्छे से चलाएंगे। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए बढ़िया चला लेते हैं, पलट पलट के चारों तरफ अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं।
तो अच्छे तरीके से इन्हें हम चला के चारों तरफ से अलट पलट के बढ़िया लाल होने तक, पिंक ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जिस कलर में लाल ब्राउन बिल्कुल गुलाब जामुन रहता है उसी तरीके से हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और गैस को अब हमें धीमा ही करके फ्राई करना है, नहीं तो अंदर आपके गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे और ऊपर जल जाएंगे। इसलिए धीमी आंच में ही हमें फ्राई करना है। तो इधर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और जो बचे हुए हैं तो उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो इनको भी डाल देते हैं एक बार में, जितने आ सकते हैं तो हम सभी को डाल करके ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और 2 मिनट तक हम नहीं चलाएंगे, 2 मिनट बाद अच्छे से इनको भी हम चलाकर फ्राई होने तक, बढ़िया लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम अच्छे से चला देते हैं ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। और जितने टाइम तक ये फ्राई होंगे उतने टाइम तक इनको मैं छान के रखी हूँ। तो गरम गरम गुलाब जामुन गरम गरम चाशनी में डाल देती हूँ। तो इधर हमारी चाशनी रखी हुई है, तो चलिए हम गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देते हैं और इस तरीके से इनको डुबा देते हैं और सभी को फ्राई करके डाल देंगे और करीब 20 मिनट इन्हें अंदर तक चाशनी जाने के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तो चलिए इनको हम फिर चलाते हैं और इनको भी बढ़िया ब्राउन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे गुलाब जामुन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए इनको भी मैं एक प्लेट में छान लेती हूँ और गरम गरम गुलाब जामुन गरम चाशनी में डालती हूँ और 20 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट के लिए छोड़ती हूँ ताकि पूरे अंदर तक अच्छे तरीके से चाशनी पहुँच जाए। और आपको बता दूं कि ये मेरी डिश है, ये सूजी से बना गुलाब जामुन मेरी डिश है। मेरे मन में विचार आया, ख्याल आया कि आप लोगों के साथ रोटी की है, पाउडर की है, मावा की है, कई तरीके से मैं गुलाब जामुन की रेसिपी दे चुकी हूँ। तो इस बार क्यों ना सूजी का गुलाब जामुन बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और त्यौहार का सीज़न चल रहा है तो अपने घर में भी कुछ मीठा खाने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो ये मेरी खुद की पर्सनल अपनी रेसिपी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन माप और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और कढ़ाई तलने के लिए हमेशा मोटे तले वाली कढ़ाई का ही उपयोग करिएगा। तो चलिए अब इनको हम प्लेट में छान लेते हैं और गर्मा गर्म चाशनी में डालते हैं और 20 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट के लिए छोड़ते हैं ताकि अंदर तक अच्छे से चाशनी पहुंच जाए। और छानने के लिए थोड़ी सी ऐसा टेढ़ा कर लेंगे ताकि जितना भी इसका तेल घी है पूरा कढ़ाई में चला जाए। और कुछ इस तरीके से हम छान करके तैयार कर लें। अब चलिए देखिए कितने अच्छे तरीके से छन कर तैयार हो चुके हैं। अब इधर मैं डालती हूँ चाशनी में। तो ये चाशनी में मैं डाल दी। अब थोड़ी सी डुबो देती हूँ कलछुली की सहायता से कुछ इस तरीके से और ढक करके हम रख देते हैं 20 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं 20 मिनट बाद आपसे और हम दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पूरे अंदर तक गुलाब जामुन के चाशनी पहुंच चुकी है। तो चलिए इसको ढकते हैं और मिलते हैं 20 मिनट बाद। तो चलिए अब हम ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे गुलाब जामुन में चाशनी ठीक से पहुंची या नहीं, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं चाशनी में डुबोए हुए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुकी है। चलिए हम एक प्लेट कटोरी में निकाल करके भी दिखाते हैं आपको कि कितने अच्छे तरीके से हमारे परफेक्ट सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए हम एक प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल एकदम रसीले, जूसी और अंदर तक बिल्कुल
चाशनी पहुंच चुकी है, परफेक्ट बन के तैयार हुई हैं। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि तरीका अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो फेसबुक पेज से हैं फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज से हैं तो उसको चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा। सपोर्ट करिए, आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये चलिए निकाल दिए। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी थोड़ी करके चाशनी, क्योंकि गुलाब जामुन हमेशा चाशनी वाले ही अच्छे लगते हैं, सूखे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए हम चाशनी भी इसमें अच्छे तरीके से डाल दिए। अब चलिए हम इनको तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये चलिए, ये आप देख सकते हैं अंदर तक पूरी चाशनी पहुंच चुकी है, और बिल्कुल ये जूसीले, एकदम रसीले, टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी हम रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो एक बार मेरे हिसाब से सूजी के गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। कम सामान में कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, सिर्फ चीनी और सूजी से बनकर तैयार होता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर मैं आपके साथ पास आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, माय यूट्यूब फैमिली। और हाँ, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और हमारे चैनल में आप जाके वो रेसिपी बना सकें, खा सकें, एंजॉय कर सकें। और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान हर जगह शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से सूजी के भी अच्छे परफेक्ट गुलाब जामुन बनाए जा सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।